दोस्तों, आज ये वीडियो देखने के बाद आपके बिजनेस का जो खर्च है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, मैं अनुज भारद्वाज, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ एक्सेलेंस, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानने वाले हैं जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट के बारे में। और अगर आपको करेंट अकाउंट खुलाना हो तो फ्री करेंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। तो मैं एक एक्स बैंकर हूं। जब मैं बैंक में था तब मेरा स्पेशलाइजेशन था करेंट अकाउंट में। तो उसी वक्त मैंने ये सारी चीजें सीखी थी जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट, इसे समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि करेंट अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले मंथली एवरेज बैलेंस जो है, ये मान लीजिए महीने में 30 दिन होते हैं, 1 से लेकर 30 तक। और हर दिन जो है, जब दिन खत्म होता है तब कुछ बैलेंस आपके करेंट अकाउंट में है। तो पहला दिन कुछ अमाउंट होगा, दूसरा दिन कुछ अमाउंट होगा, तीसरा भी दिन होगा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 30वें दिन तक कुछ अमाउंट है जो कि एंड ऑफ द डे में आपके करेंट अकाउंट में बचता है। तो 30 दिन तक जो भी अमाउंट आपके करेंट अकाउंट में था एंड ऑफ डे में, उन सबको जोड़ लीजिए और 30 से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाता है मंथली एवरेज बैलेंस। अगर 31 दिन का होगा तो आप जो है 31 दिन का एंड ऑफ डे का बैलेंस जो वो जोड़ें और 31 दिन से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट होता है मंथली एवरेज बैलेंस। कुछ लोग इसे मिनिमम एवरेज बैलेंस भी कह देते हैं। तो जब भी आप करेंट अकाउंट खुलाते हैं तो ज्यादातर बैंक्स में क्या होता है कि वो कमिटमेंट लेते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस जो है कम से कम इतना होना चाहिए। कोई इसे 5,000 रखता है, कोई 15,000 रखता है। और कुछ बैंक जो है वो जीरो बैलेंस की भी फैसिलिटीज में देते हैं कि आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। ये छूट उस बैंक की तरफ से आपको मिला हुआ है। तो इसे हम कह देते हैं जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करना होता है। लेकिन मंथली एवरेज बैलेंस अगर आपको जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि अदर चार्जेस नहीं, अदर चार्जेस जो है वो भी होते हैं। जैसे एसएमएस अलर्ट के चार्जेस, चेक इश्यू होंगे तो उसके चार्जेस। इसके अलावा जो है चेक कभी अगर गलती से बाउंस हो जाए तो उसके चार्जेस। बैंक से आप एनईएफटी या आरटीजीएस कराएंगे उसके चार्जेस। तो चार्जेस जो है वो होते हैं। एटीएम कार्ड अगर आप इशू कराएंगे तो उसके चार्जेस। तो इस तरह से बहुत सारे चार्जेस जो है वो होते हैं। तो अब बिजनेस जो है वो जब आप शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि खर्च कम हो। खर्च कम होगा, आमदनी ज्यादा होगी तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। तो मंथली एवरेज बैलेंस जो है अगर जीरो है तो फायदा क्या है, नॉन मेंटेनेंस का चार्ज जो वो नहीं कटेगा सबसे पहला। अब नॉन मेंटेनेंस क्या, मान लीजिए कोई करेंट अकाउंट खुलाते हैं आप जिसका मंथली एवरेज बैलेंस 15,000 है, तो 15,000 से 1 रुपया भी अगर कम रहा तो नॉन मेंटेनेंस का चार्ज जो है वो कट जाएगा। लेकिन अब क्योंकि आपने जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खुलाया है तो आपको नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं कटेंगे, क्योंकि पहले से ही कमिटेड है कि जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट रहेगा। तो सबसे पहला खर्च आपको यहां कम हो गया। दूसरी चीज, आपको चार्जेस जो है वो देख लेने हैं। जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खुला रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि चार्जेस ज्यादा कट जाए। तो आप देख लेंगे कि चार्जेस इसमें कम हो, जितनी आपको जरूरत है एटलीस्ट उतना सर्विस इसमें आपको मिल जाए। थोड़ा मोड़ा सा अगर कटे तो समझ में आता है, जैसे एसएमएस अलर्ट वो कुछ रुपए कटते हैं, वो आपको, इससे आपको फायदा ये होता है कि आपको जो पता चल जाता है कि आपके करेंट अकाउंट में पैसा आया या निकला, वगैरह वगैरह। तो ये फायदा होता है एसएमएस अलर्ट का। तो आपके लिए ये जरूरी है। बाकी बात ऑनलाइन बैंकिंग जो है उससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं एनईएफटी आरटीजीएस, तो उसमें चार्जेस ना लगे आपके। तो इससे क्या होगा कि खर्च आपका कम हो जाएगा। तो सबसे पहले जीरो बैलेंस आपको देख लेना है कि कौन सा बैंक है जो कि जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट अवेल करा रहा है। दूसरी चीज, चार्जेस इसमें जो है ये कम हो, क्योंकि जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट दिया और बहुत सारे चार्जेस काट लिए तो फिर क्या फायदा। तो इस तरह से
आपको जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खुलाना है और कम से कम चार्जेस जो है वो आपको देने। SMS अलर्ट जो है वो जरूर कराना है आपको। SMS अलर्ट बिल्कुल गलती से भी ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि पैसा आया या गया वगैरह वगैरह। और अगर आपको करेंट अकाउंट खुलाना हो तो फ्री करेंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे।